आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट किस पे भैया बात करेंगे। इम्पोर्टेंट 200 सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि बिग डेटा जो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का मुख्य घटक कौन सा है, जो विशाल डेटा सेट को क्लस्टर्ड पर समानांतर रूप से प्रोसेस करने की अनुमति देता है। तो ये मैप रिड्यूस देता है। कौन? मैप रिड्यूस। चलिए देख लेते हैं। मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, बिल्कुल है, और जो जो बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटता है और फिर परिणामों का एक साथ मिलाता है, अच्छा रिड्यूस करता है। फिर एच डी एफ एस क्या है? तो एच डी एफ एस मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा स्टोर करता है। जबकि यार्न क्या है भाई साहब? तो मतलब हडूप जो है डाटा स्टोर करता है, ठीक है। यार्न क्या है? तो एट अनदर रिसोर्स नेगो नेगोशिएटर। अच्छा, ये होता क्या है? जिसमें मैं रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। अच्छा, ये रिसोर्स मैनेजमेंट करता है कौन? यार्न। वर्तमान में रियल टाइम जो आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपाचे स्पार्क का प्रयोग हडूप से ज़्यादा किया जा रहा है। हडूप से ज़्यादा किया जा रहा है। अगला साइबर सुरक्षा में मैन इन द मिडल हमले से बचाव के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा संस्करण डिफ़ॉल्ट रूप से IP6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सुविधा प्रदान करता है। तो आपका IPv6 ये प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको पता है IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल प्रणाली में दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के मध्य संचार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लाइट वेट पब्लिक सब्सक्राइबर नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा हो जाता है? तो MQTT हो जाता है। मैसेज क्यूइंग क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जैसे आपका बल्ब हो गया, सेंसर हो गया, बैटरी हो गया, बैंडविड्थ कम होती है इसमें, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगे पर्यावरण सेंसर और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में MQTT तथा COAP प्रोटोकॉल का प्रयोग हो रहा है भाई साहब। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि डिजिटल वित्तीय लेन-देन में प्रयुक्त यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस सिस्टम पर कार्य करता है? और भारत में इसे किसने विकसित करा है? तो ये आपका NPCI और IMPS नेटवर्क ने विकसित करा है, ठीक है। NPCI इंटू 24x7 तत्काल फंड ट्रांसफर सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। चलो भाई, बाकी तो आपको पता है फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारतीय रुपया प्रणाली रुपे कार्ड को नेटवर्क को यहाँ स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यानी यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों में, ठीक है। अगला कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में डीप लर्निंग मुख्य रूप से किस संरचना पर कार्य करता है? तो ये आपका ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर ये काम करता है, ठीक है। ANN पर कार्य करता है, ठीक है भाई साहब। चलो आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि एम एस एक्सेल में दिए गए डेटाबेस में केवल उन सेल्स को गिनने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक विशिष्ट एनी कंडीशन को पूरा करते हैं? तो ये हम इफ लगा देते हैं ना, काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। MS एक्सेल वर्कशीट में अगर पूछा जाता है कि आपके कुल कॉलम कितने होते हैं, तो कुल पंक्तियां 10,48,576 होती हैं और कॉलम आपके 16,348 हो जाते हैं। 16,384 हो जाते हैं। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हो जाता है, ठीक है। गवर्नेंस जनरेशन नहीं, गवर्नेंस, ठीक है। यह माइटी और NEGD मतलब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित करा गया है, ठीक है। और उमंग ऐप अब केंद्र और राज्य सरकारों की 1700 से अधिक ई सेवाएं जैसे PF हो गया, पैन कार्ड, डिजी लॉकर इत्यादि करता है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उमंग इंटरनेशनल भी लॉन्च किया गया है। ओ भाई साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर में कर्नेल जो होता है ना, का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये संचार स्थापित करता है, ठीक है। कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, विंडोज़ का मुख्य भाग हृदय होता है। या मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट का सीधा नियंत्रण हार्डवेयर के साथ करता है। अच्छा,
एमएस ओएसआई मॉडल में 7 लेयर में से राउटर लेयर किस पे कार्य करेगा, तो राउटर लेयर भाई नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। स्विच और जो आपका ब्रिज होते हैं, स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर कार्य करते हैं, जबकि हब आपका फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। याद रखना, स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पर कार्य करते हैं और आपका फिजिकल लेयर पर हब काम करता है, ठीक है। ईमेल सिस्टम में संदेशों को सर्वर से प्राप्त करने और के लिए क्लाइंट द्वारा किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका POP3 का प्रयोग किया जाता है। SMTP का पोर्ट नंबर 25 हो जाता है, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP3 जो है आपका पोर्ट नंबर 110 होता है और IMAP का आपका पोर्ट नंबर 143 होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाता है, जो ईमेल प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। कौन सा एक इनपुट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का एक विशिष्ट अनुप्रयोग है जिसका उपयोग अक्सर बैंक होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये आपका चुंबकीय स्याही का इसमें आयरन ऑक्साइड से बना होता है। ये भी याद रखना, 9 अंकों के कोड को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। 3 अंक इसमें शहर को, सिटी को, फिर बैंक को, फिर आपका लास्ट वाला बैंक की शाखा को दर्शाता है, ठीक है, अंतिम वाला। SaaS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाता है। यह एक कह रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जहां सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जैसे गूगल डॉक हो गया और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया 365, ठीक है। भारत सरकार ने सरकारी विभागों के लिए मेघराज GI क्लाउड नामक पहल शुरू करी है। कौन? मेघराज, ठीक है। अगला, चलो इतने भाई सवाल हो गए, कितने हम लोगों के? अभी 12 सवाल हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अगर मेल मर्ज सुविधा का मुख्य उद्देश्य तो क्या होता है, तो ये भाई साहब आपका एक ही दस्तावेज जैसे पत्र या नोटिस को कई अलग अलग प्राप्तकर्ताओं तक एक साथ भेजने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज के दो घटक होते हैं कि एक मेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें संदेश होता है और एक डाटा सोर्स होता है जिसमें एक्सेल सी जिसमें प्राप्तकर्ता के नाम और पते होते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर व्यक्तिगत पत्र तैयार किया जाता है। MS वर्ड जो होता है मेल मर्ज का विकल्प मेलिंग टैब में होता है, ठीक है। कौन सा खतरनाक मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे फिर फिरौती मांगता है, तो ये आपका रैंसमवेयर हो जाता है, ठीक है। रैंसमवेयर, और अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट रैंसमवेयर, जैसे आपका वानाक्राई हो गया, पिटाया हो गया, दुनिया के कुछ खतरनाक रैंसमवेयर हो जाते हैं। भारत में SAR-3 मतलब आपका इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर हमलों की निगरानी करती है, ठीक है। भारत का स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर क्षेत्र रैंसमवेयर हमलों का सबसे बड़ा शिकार माना गया है, जैसे एम्स दिल्ली पर हुआ था। अच्छा भाई साहब, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ना भाई साहब, कि प्रिंटर की एक श्रेणी में आता है। कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है? जो छपाई के लिए कह रहा है टोनर सूखी स्याही का और लेजर बीम का उपयोग करता है, तो ये आपका सूखी स्याही जब भी आ जाए तो लेजर लगा दो, लेजर प्रिंटर लगा दो, काम हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर प्रहार यानी स्ट्राइक करके अक्षर छापते हैं, जैसे टाइपराइटर और लेजर, और इम्पैक्ट जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाते हैं, ठीक है। लेजर और इंकजेट जो होते हैं ना, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच और आपका इसकी गति जो होती है, गुणवत्ता डॉट पर इंच में और इसकी गति पेजेस पर मिनट में मापी जाती है, ठीक है। डिजिटल वित्तीय लेन-देन में बिना इंटरनेट ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, बिना इंटरनेट के लेन-देन, तो *99# दबाओ, बस आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। या NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। या GSM नेटवर्क के सिग्नलिंग चैनल का उपयोग करती है। 13 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है भाई साहब, ठीक है, ओके। वर्ल्ड वाइड वेब जो आविष्कार टिम बर्नर्स सिंह ने 1989 में किया था, लेकिन दुनिया का पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था? तो ये आपका कौन सा था भाई? मोज़ेक हो जाता है। ग्राफिकल जब भी पूछे आप मोज़ेक लगा देना, ठीक है, मोज़ेक आपका हो जाता है, ठीक है। मोज़ेक ब्राउज़र को 1993 में मार्क आद्रेशेन द्वारा NCSA मतलब नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में विकसित किया गया था। टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था, लेकिन वह केवल टेक्स्ट आधारित और ग्राफिकल नहीं था, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीक की जो भविष्य के कौशल का एक अहम हिस्सा है, ई गवर्नेंस में किस विशेषता के कारण सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है? तो ये आपका ये जो ब्लॉकचेन है ये विकेंद्रीकरण और अपरिवर्तनीयता के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल कह रहा है कि क्लास जो सी का भाई साहब इसमें एड्रेस कौन सा हो जाता है? तो सी का कह रहा है कि
एड्रेस की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होती है? 255.255.255.0 हो जाती है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, कह रहा है कि आईपी एड्रेस में नेटवर्क के आकार के अनुसार ABCD क्लास में इसे बांटा गया है। ए क्लास का जो आपका एक क्लास ए का मास्क जो होता है 255.0.0.0 होता है। क्लास बी का 255.255.0.0.0। अच्छा, ये अच्छा सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर देखना, जो अगर सी का पूछे तो डॉट 0.0, अरे सॉरी, डॉट सॉरी 255 3 बार हो जाएगा। अगर ई का पूछे तो 255 4 बार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लास डी का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास ई का जो है उपयोग रिसर्च के लिए किया जाता है, यानी डी का मल्टीकास्टिंग के लिए, और ई का भाई साहब किया जाता है, ये आपका रिसर्च के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्लास सी का याद हो गया भाई साहब ना, 3 बार इसमें 255.0 लगा दोगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसके सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो किसको कर सकता है? लाइनक्स को ही कर सकता है, बाकी तो ये सब क्लोज्ड वाले हैं, ठीक है। विंडोज और मैक ओएस प्रॉपराइटी यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें केवल उनकी मूल कंपनी ही बदल सकती है। लाइनक्स को 1991 में लिनुस टोरवाल्ड्स ने विकसित करा था। याद रखना भाई साहब, पूछ सकता है। उन लाइनक्स को 1991 में लिनुस लिनुस टोरवाल्ड्स ने विकसित करा था। यह मुफ्त में उपलब्ध है लाइनक्स। भारत का नवाचार करंट अगर देख लेते हैं तो भारत सरकार की जो सीटेक कंपनी है, लिनक्स पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भाष बी बॉस, अच्छा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, भार ओएस बोला गया ना, भार ओएस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन रखा है, ठीक है, विकसित किया है, जिसका उपयोग कई सरकारी विभागों को ई का गवर्नेंस के लिए विकसित किया जा रहा है। ओके भाई साहब, अच्छी बात है। मोबाइल और आपका टैबलेट संचालन के लिए के संदर्भ में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वास्तुकला मुख्य रूप से किस कर्नल पर आधारित है? किस पर भाई साहब? लाइनक्स कर्नल पर आधारित है, ठीक है। एंड्रॉयड जो गूगल द्वारा संचालित हैं, कोर लेवल पर लाइनक्स कर्नल का उपयोग भी करते हैं। इसके हार्डवेयर, मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट को संभालता है। एप्पल आईओएस और मैक ओएस डॉर्विन नामक कोर पर आधारित है। वो भाई साहब, एप्पल जो है, एप्पल का आईओएस और मैक ओएस जो है, ये दोनों किस पर हैं? ये आपका डार्विन नामक कोर पर आधारित। याद रख लो, हो सकता है इस बार लपेट लेंगे, इस बार हो सकता लपेट लिए जाओ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो आपका है, जो मतलब एप्पल है, ठीक है, एप्पल है भाई साहब, एप्पल एप्पल वो खाने वाला एप्पल नहीं है, ठीक है। एप्पल और मैक ओएस जो है वो डॉर्विन डॉर्विन नामक कोर पर आधारित है। बाकी तो आपको पता है वो ना, कौन सा मोबाइल और टैबलेट वाले हैं, लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। MS एक्सेल में विशाल और जटिल डेटा को तुरंत सारांशित करने के लिए तो पाइवट टेबल लगाओ ना सीधे इसमें, ठीक है। पाइवट टेबल का उपयोग करके उपयोगकर्ता बिना किसी जटिल फार्मूला के डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैटेगरी के अनुसार जोड़ सकते हैं और गिन सकते हैं और औसत निकाल सकते हैं। वी लुकअप का उपयोग बड़े डेटा सेट में से किसी भी विशेष जानकारी को लंबवत खोजने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह जांचने के लिए कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या बात कर सकती है या नहीं, यह ऐतिहासिक परीक्षण का ट्यूरिंग टेस्ट भाई साहब कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये 1950 में एलन ट्यूरिंग ने किया था, और इसीलिए एलन ट्यूरिंग को ही कंप्यूटर विज्ञान का, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। अच्छा भाई साहब, ओके। मानव जज टेस्ट कैसे है? ठीक है। अगला, वर्तमान में एडवांस जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी अक्सर ट्यूरिंग टेस्ट के आधुनिक मानकों पर को पार करते हुए दिखाई देती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उच्चतर स्तर है। ओके भाई साहब, सीपीयू और रैम के बीच में जो ट्रांसफर की गति डेटा ट्रांसफर की गति को, स्पीड मिसमैच को संतुलित करने के लिए बहुत सी तेज मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है भाई साहब, ठीक है। कैश मेमोरी बहुत ही छोटी होती है और रैम में बहुत गति में रैम से बहुत तेज होती है। एस रैम होती है, स्टैटिक रैम से बनी होती है। यह एस रैम से बनी होती है, कौन? कैश वाली। सीपीयू सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी L1 L2 और L3 कैश में ही खोजता है। ओके।
अगला सवाल है यहाँ पर कह रहा है कि मानो भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट, साइबर अपराध और डिजिटल हस्ताक्षर ई गवर्नेंस को कानूनी मान्यता तथा सजा का प्रावधान 21 अधिनियम तो आईटी एक्ट 2000 के तहत दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना, ये कुछ याद कर लो भाई साहब। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ, याद रखना 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। हैकिंग के लिए धारा 66 हो जाती है, अश्लील सामग्री के लिए 67 हो जाती है, और साइबर अपराध जो करोगे तो 66 के एफ में फंसोगे, ठीक है। डेटा प्राइवेसी और भविष्य की साइबर सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को संसद में पारित करा है, और डेटा कंपनियों पर डेटा लीक होने की स्थिति में भारी जुर्माना 250 करोड़ तक लगाता है भाई साहब। ओके, तब तो अच्छी। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर और एक्चुएटर मुख्य रूप से किस लेयर पर कार्य करते हैं, जिसका काम भौतिक भौतिक दुनिया से डेटा एकत्र करना है। तो अच्छा भाई साहब, ये तो अच्छा सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि आयु जो सेंसर्स जो होते हैं ना, एक्चुएटर्स होते हैं, किस लेयर पर कार्य करते हैं, ये परसेप्शन लेयर पर कार्य करते हैं, ठीक है। परसेप्शन लेयर पर कार्य करते हैं कौन, सेंसर्स और एक्चुएटर्स काम करते हैं, ठीक है। आईओटी में अगर बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से 4 लेयर में बांटा गया है। परसेप्शन लेयर, फिजिकल लेयर या फिजिकल लेयर, और लेयर सबसे निचली लेयर होती है। और जैसे आपका सेंसर जो तापमान, और सेंसर मशीन सेंसर लगे होते हैं, मोशन सेंसर, ठीक है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के दौरान हैंगिंग इंडेंट लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल टी का प्रयोग किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी अपनी जगह पर रहती है, और जबकि उसके नीचे की बाकी लाइनें दाईं ओर खिसक जाती हैं, उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। अच्छा, हैंगिंग इंडेंट होता क्या है, तो पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी जगह रहेगी, ठीक है। बाकी सारी होंगी दाहिनी ओर खिसक जाएंगी। इस उपयोग को अक्सर संदर्भ या रेफरेंसेस या विब्लियोग्राफी लिखने में किया जाता है। कंट्रोल एम जो है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एम का प्रयोग पूरे पैराग्राफ को इंडेंट यानी लेफ्ट इंडेंट करने के लिए कंट्रोल एम का करते हैं। अच्छा, अगला सवाल। साइबर हमलों के प्रकार में जब कोई हैकर किसी संगठन के उच्च पदाधिकारी अधिकारियों यानी सीईओ इनको सबको टारगेट करता है और फिशिंग का हमला करता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं व्हेलिंग कहते हैं भाई साहब, व्हेलिंग कहते हैं, ठीक है। व्हेलिंग, व्हेल मछली मतलब बड़ी मछली है, तो बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हो, ओके। फिशिंग मतलब आम लोगों को थोक में फर्जी ईमेल भेजना। अच्छा, स्पीयर फिशिंग क्या है, जब किसी विशेष व्यक्ति या छोटी टीम को लक्षित करना, विशेष व्यक्ति या छोटी टीम को, ठीक है। और वॉलिंग क्या है, बड़ी मछली, सॉरी व्हेलिंग क्या है, बड़ी मछली, यानी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों जैसे सी को फंसाना, और ताकि कंपनी के वित्तीय डेटा तक पहुंच बनाई जा सके। अच्छा, डिजिटल वित्तीय लेन-देन में भारत में आरबीआई द्वारा संचालित आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम आपका 2 लाख रुपए तो होना चाहिए, 2 लाख तभी जाएगा, ठीक है। ओके भाई साहब, 24x7 और ये सब कुछ लिखा है। एनईएफटी में कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। एनईएफटी में नेशनल और एनईएफटी में फंड बैचेजों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और आरटीजीएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आरटीजीएस मतलब जो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है मशीन लर्निंग और एनएलपी, नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जीपीटी, इसका उपयोग चैट जीपीटी में होता है। और ये जनरेटिव क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ये तो होता है, हाँ यही फुल फॉर्म होता है, ठीक है। भारत का जो आपका ये विकास भाषणी हो जाता है, भाषणी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके, बीसीसीआई क्या है, तो ब्लैंड कार्बन कॉपी, एक प्राप्तकर्ता की पहचान को अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपाना, ठीक है, बीसीसी हो जाता है। स्पूलिंग क्या है भाई साहब, स्पूलिंग मतलब स्पूलिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस हार्डवेयर डिवाइस की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाती है। तो स्पूलिंग किसकी क्षमता बढ़ाएगा भाई साहब, तो स्पूलिंग ये बढ़ाएगा, प्रिंटर की क्षमता बढ़ाएगा। हो स्पूलिंग साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस हार्डवेयर डिवाइस की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाती है, तो प्रिंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक है।
सीपीयू बहुत तेज काम करता है जबकि प्रिंटर एक बहुत धीमा आउटपुट डिवाइस है। स्पूलिंग के जरिए सीपीयू प्रिंट करने वाले डेटा को हार्ड डिस्क यानी बफर में भेजकर अपना पूरा दूसरा काम करने लगता है और प्रिंटर धीरे धीरे उस बफर से डेटा लेकर प्रिंट करता रहता है। अच्छा भाई साहब, अगला करें इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में किसी डोमेन नेम जैसे ये लिखा है www.google.com को उसका संख्यात्मक आईपी एड्रेस जैसे इसमें बदलने का कार्य ये कौन करेगा यार? डीएचसीपी करेगा? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कह रहा है कि आईपी एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है, तो ये डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम करता है। ठीक है, डोमेन नेम इंसान आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, इसलिए वे वे डोमेन नाम का उपयोग करते हैं। डीएनएस इंटरनेट के फोन बुक की तरह काम करता है और नाम को नंबर में ट्रांसलेट करता है। डीएनएस मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है और यूडीपी को तिरपन तिरपन यूडीपी पोर्ट 53 का उपयोग करता है। अच्छा, बिग डेटा प्रोसेसिंग में 5B का पूछा गया और उनमें से कह रहा है कि 5B जो है गुणवत्ता किसके लिए? गुणवत्ता तो वेराइसिटी होगा ना, वेराइसिटी। ठीक है, यही कह रहा है कि गुणवत्ता, सटीकता, विश्वसनीयता, तो वेराइसिटी हो जाएगा, वेराइसिटी। ठीक है, सत्यता और विश्वसनीयता। 5B आपको देख लो यहाँ पर वैल्यूम हो जाता है, वे डाटा की विशाल मात्रा, वेलोसिटी मतलब वेग, वैरायटी मतलब डेटा के विभिन्न प्रकार जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो। वेराइसिटी मतलब डेटा कितना सही और भरोसेमंद है, और वैल्यू मतलब उस डेटा से बिजनेस के लिए क्या उपयोगी परिणाम निकाला जा सकता है। ऑप्टिकल हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनिक हो जाता है। ओएलईडी का पूछा गया, ओएलईडी में ओ का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनिक हो जाता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो जाता है। ठीक है भाई साहब, अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, तगड़े लेवल के, ये नहीं मजाक वाला चल रहा है। ओएलईडी स्क्रीन पर काला रंग बिल्कुल सटीक दिखता है और बैटरी कम खर्च होती है। ठीक है, ओके। और कह रहा है ओएलईडी डिस्प्ले में पिक्सल स्वयं रोशनी उत्पन्न करता है और एलसीडी की तरह पीछे से बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। नेटवर्क सुरक्षा फायरवॉल का पैकेट फिल्टरिंग प्रकार जो आपका ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है, ये अच्छा सवाल है। तो नेटवर्क लेयर पर कार्य करेगा फायरवॉल। ठीक है, ओके। पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल नेटवर्क पर आने जाने वाले डेटा पैकेट्स के आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की जांच करता है और डेटा नेटवर्क लेयर राउटर का काम करता है। अच्छा, प्रॉक्सी फ़ायरवॉल क्या हो जाता है? प्रॉक्सी फ़ायरवॉल सबसे सुरक्षित माने जाते हैं और ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, अब हो सकता है इसमें पूछ ले प्रॉक्सी सर्वर इस बार। अगला सवाल कह रहा है कि एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर मौजूद वह विशेष सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को चालू करते ही हार्डवेयर की जांच करता है और जिसे निर्माण के समय ही रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर कर दिया जाता है। तो कौन हो जाता है? कह रहे हैं कि जिसे निर्माण के समय ही रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर कर दिया जाता है तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। अच्छा भाई साहब, फर्मवेयर कह रहा है कि यहाँ से फर्मवेयर कह रहा है कि फर्मवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। बिल्कुल, फर्मवेयर किसका है भाई? फर्मवेयर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और आधुनिक कंप्यूटरों में यूईएफआई फर्मवेयर के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूटिंग प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अच्छा, बूटिंग प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चलिए भाई साहब, अगला सवाल कह रहा है भारत सरकार द्वारा डिजिटल कॉमर्स को विकेंद्रीकरण करने और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कौन सा एक ओपन नेटवर्क लॉन्च करा है? तो ओएनसीडी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च करा है। ठीक है, कोई ऐसा ऐप नहीं है भाई साहब ये, ठीक, बल्कि एक ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क है जो छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं को किसी भी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बिना सीधे खरीदारों से जोड़ता है। अच्छा भाई साहब, चलिए आइए। एमएस एक्सेल में किसी सेल के संदर्भ निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट बनाने के लिए ताकि फॉर्मूले को कॉपी करते समय सेल का एड्रेस ना बदले और कॉलम रो के नाम से पहले किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये हम किसका भाई करते हैं? इसका हम करते हैं डॉलर का करते हैं, एम्परसेंड तो नहीं करते हैं। ठीक है, हैश का नहीं करते हैं, एट द रेट का नहीं करते।
अगला सवाल है, कह रहा है कि साइबर सुरक्षा और ई गवर्नेंस में सबसे उपयोग किए जाने वाले डिजिटल हस्ताक्षर मुख्य रूप से किस क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग करते हैं। तो ये भाई साहब जो किसका करते हैं, आसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हैं। आसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हैं, पब्लिक की और क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, इसमें दो चाबियों का उपयोग किया जाता है, एक प्राइवेट की जो भेजने वाले के पास गुप्त रहती है, और दूसरा डेटा एन्क्रिप्शन साइन को होता है जो दूसरी पब्लिक की जिसमें प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट वेरीफाई करता है। ठीक है, अच्छा। अगला, आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा लॉक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज का इंतजार करते हुए अनंत काल तक फंस जाते हैं। तो लॉक होने के लिए चार आवश्यक शर्तों में से कौन सी नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, फिर कह रहा है होल्ड एंड वेट, नो 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 प्रिम्पशन, फिर कह रहा है मल्टी थ्रेडिंग, यही नहीं है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, डेडलॉक की चौथी शर्त आपकी होती है सर्कुलर वेट होती है। ठीक है, और ना कि मल्टी थ्रेडिंग होती है। मल्टी थ्रेडिंग सीपीयू के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक तकनीक है भाई सब, मल्टी थ्रेडिंग याद रखना, मल्टी थ्रेडिंग। बाकी आपका वो तो पता है। ठीक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। डेडलॉक की वाली स्थिति में चार होती है, जैसे एक आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, और आपका एक होती है सर्कुलर वेट। ठीक है, अगला टोल प्लाजा आपका, तो ये टोल प्लाजा फास्टैग RFID याद रखना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है डीप लर्निंग के अंतर्गत CNN एल्गोरिथम का सबसे प्रमुख और सफल अनुप्रयोग किस क्षेत्र में। तो CNN का सबसे जो आपका है वो इमेज प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन में हो जाता है, CNN का भाई साहब। ठीक है, CNN का। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए HTTPS जो अब डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर, तो HTTPS जो 443 का पोर्ट नंबर का यूज़ करता है। ठीक है, HTTPS 4, और HTTP पूछे तो 80 का, और HTTPS पूछे तो आपका 443 का। SSL और TSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के माध्यम से एन्क्रिप्ट करता है। MS वर्ड और MS एक्सेल में बार बार किए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए हम मैक्रोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही वाला। ठीक है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि डिजिटल उपकरण ई रूपी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्रिप्टो करेंसी तो यार है नहीं, गलत बात है। इसका उद्देश्य विशिष्ट और व्यक्ति विशिष्ट प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। कौन, ई रूपी, यही तो है, सही है। ठीक है, ओके, बात सही है। अगला सर है, SSD की तुलना में आपका SSD में स्टोर डेटा के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। किसमें, SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो हम नैंड फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नैंड फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें, SSD में करते हैं। SSD एक घूमती हुई डिस्क यानी प्लेटर और एक रीड राइट होता है, अच्छा, जिसमें एक धीमी और झटके लगने पर खराब होने वाली होती है। SSD पेन ड्राइव की तरह एक माइक्रोचिप नैंड फ्लैश होती है जिसमें बूटिंग टाइम और डेटा ट्रांसफर रेट बहुत तेज होता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट, ये क्या होता है भाई साहब, मतलब बताने वाले को भी पता ना हो। ये होता है क्या, सॉफ्टवेयर की वह कमजोरी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पता ना हो और उसका उसका पैच यानी फिक्स उपलब्ध ना हो, इसी को कहते हैं जीरो डे कहा जाता है। ठीक है, ओके। ई गवर्नेंस के तहत नागरिकों के उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज हो तो डिजी लॉकर, और कितनी कह रहा है, कितनी वो करते हैं, तो 1 GB की सुविधा देते हैं भाई साहब। हाँ, 1 GB है। डिजी लॉकर में प्रत्येक उपभोक्ता को कुल कितनी फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है, 1 GB मिलता है। IT एक्ट 2000 के नियम 9 के अनुसार मूल भौतिक और दस्तावेजों के समान ही वैध माने जाते हैं। अच्छा, ऐसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में CDEC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, पुणे में।
पुणे में तो यार एरावत हुआ था ना, वो 75वें स्थापना दिवस के रूप में, ठीक है। 500 में से एक इसका नाम है, सीधे कंपनी बनाती है, ठीक है। ओके भाई साहब, चलिए भाई साहब अगला सवाल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट प्रणाली में जब मुख्य मेमोरी पूरी तरह भर जाती है तो सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से का उपयोग अस्थायी रूप से करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं भाई साहब, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। पेज फॉल्ट उत्पन्न होता है, बिल्कुल। अगला सवाल कह रहा है कि मैक एड्रेस का यार पूछा गया भाई, 48 बिट का होता है, ठीक है। 48 बिट 6 बाइट का होता है। वो ऐसा ही मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर एक कार्य करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि साइबर हमले में जो आपका जब हैकर्स हजारों संक्रमित कंप्यूटर, हजारों जब भी आ जाए तो DDoS जोड़ लो यहीं पे, हाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है, ठीक है। DDoS एक ही कंप्यूटर से किया जाता है, जबकि DOS जो है एक ही कंप्यूटर से किया जाता है, जबकि DDoS हमले में ट्रैफिक एक साथ दुनिया भर के हजारों हैक किए गए उपकरणों, जिन्हें जॉम्बी कंप्यूटर कहते हैं, से आता है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओ भाई साहब, ठीक है। अगला, डिजिटल वित्तीय लेन-देन में IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के माध्यम से बिना बैंक खाता संख्या के केवल मोबाइल नंबर से फंड ट्रांसफर करने के लिए किस 7 अंकों के कोड, तो कौन सा यार वो हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो MIME कोड का प्रयोग करते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 7 अंकों का एक कोड होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये डाल दो, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। IMPS सब भी आ जाए तो आपका MMID, ठीक है, मोबाइल मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है वैसा, ठीक है। ओके, पहले अंक जो 4 होते हैं बैंक की पहचान बताते हैं, और बिना MMID के मोबाइल नंबर और IMPS ट्रांसफर संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, IoT कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भविष्य के कौशल डेटा को प्रोसेसिंग के लिए दूरस्थ क्लाउड सर्वर पे भेजने के बजाय वहीं पर, तो यार मतलब वहीं पे कर रहा है, तो एज कंप्यूटिंग ढूंढो, हाँ एज कंप्यूटिंग हो जाता है, ठीक है। एज कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले बुक बाइंडिंग या सिलाई के लिए, तो ये गटर मार्जिन लगाओ इसमें, ठीक है, गटर मार्जिन हो जाती है। अगला सवाल, अगर ये गटर मार्जिन का ये भी पूछा जाता है, पेज के बाईं ओर और टॉप पर ऊपरी ओर जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था? तो ARPANET हो जाता है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था, और 1983 में TCP/IP प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिससे विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ सके और आधुनिक इंटरनेट का जन्म हुआ। CAD और CAM और उच्चतर गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स और बड़े नक्शे छापने के लिए, ये याद रखना भाई साहब, प्लॉटर कह रहा है कि आर्किटेक्चर CAD और CAM का उपयोग भाई साहब जो किया जाता है ना, बड़े ग्राफिक्स और बड़े नक्शे छापने के लिए, तो ये हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है कि ई गवर्नेंस सेवाओं के तहत भारत सरकार द्वारा विकसित ई प्रमाण क्या है? तो ई प्रमाण जो है एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण ढांचा प्रदान करता है, ई प्रमाण, ठीक है। ई प्रमाण जो है एक राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। ओके, बार बार KYC नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बिग डाटा प्रोसेसिंग में विशाल डेटाबेस से स्वचालित रूप से उपयोग की जाने वाले छिपे हुए पैटर्न या हिडन पैटर्न और सह संबंधों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती? डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग कहलाती है, ठीक है। माइनिंग कर लो ना, माइनिंग कर लो, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में विशाल डेटा बेस से स्वचालित रूप से उपयोगी जानकारी, छिपे हुए पैटर्न यानी हिडन पैटर्न और सहसंबंधों को निकालने की प्रक्रिया को डेटा माइनिंग कहा जाता है। अच्छा, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के संदर्भ में कंप्यूटर और मॉनिटर टीवी के बीच उच्च रिजोल्यूशन और वाले ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ
सिंगल केबल से ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HDMI का लगो, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाता है इसका, ठीक है। VGA और DVI केबल जो VGA वगैरह है ना, वीडियो ग्राफिक्स वगैरह, तो ये केबल वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए होती है, ठीक है। वीडियो DVI, ठीक है, DVI और VGA। अगला सवाल है, इन सोशल नेटवर्किंग वेब 3.0 के युग में एक्टिविटी पब प्रोटोकॉल, क्या सवाल है पूछा गया। एक्टिविटी पब पब प्रोटोकॉल का आधारित कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत नेटवर्क का एक बहुत प्रमुख उदाहरण है, जिसे अक्सर एक्स के रूप में भी देखा जाते हैं। ट्विटर लगाओ एक्स के रूप में, यहाँ पर है कोई? लेकिन यार मास्टर मास्टोडॉन ये क्या है? अक्सर एक्स यानी ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मास्टोडॉन, ठीक है, मास्टोडॉन है भाई साहब। और एक्टिविटी पब प्रोटोकॉल पर आधारित है, ठीक है। एक्टिविटी पब पर आधारित है, ठीक है। फेसबुक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, यानी इसका पूरा नियंत्रण एक ही कंपनी के पास में। और मास्टोडॉन जो है ना, ये फेडरेटेड और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें हजारों स्वतंत्र सर्वर, जिन्हें इंस्टेंस कहा जाता है, आपस में जुड़े होते हैं, और जिससे किसी एक व्यक्ति ये कंपनी का इस पर एकाधिकार नहीं है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि MS एक्सेल में जो आपका वी लुकअप की सीमाओं को दूर करने के लिए एक नया और अधिक शक्तिशाली फंक्शन पेश किया गया, जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं दोनों दिशाओं में। तो ये भाई एक्स लुकअप है, ठीक है। एक्स लुकअप हो जाता है जो आपका एक्स लुकअप जो ऑफिस 365 और एक्सेल 2021 में आया है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, साइबर सुरक्षा में पासवर्ड को सुरक्षित करने से स्टोर करने के लिए वन वे गणितीय फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसमें हैकर डेटाबेस वन वे तो आपका ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है भाई साहब। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा में पासवर्ड को स्टोर करने के लिए वन वे गणितीय फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे हैकर डेटाबेस हैक करने के लिए मूल पासवर्ड वापस प्राप्त ना कर सके। इस प्रक्रिया को हैशिंग कहा जाता है। अब पता चला तुमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टोकनाइजेशन ये सब पेल दिए, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। हैशिंग कहते हैं वन वे। एक बार डेटा हैश हो गया तो वापस ओरिजिन टेस्ट में नहीं बदला जा सकता। सिस्टम केवल सिस्टम केवल आपके द्वारा डाले गए पासवर्ड के हैश का मिलान डेटाबेस के हैश से करता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए NPCI द्वारा शुरू की गई AEPS आधार इनेबल्ड, तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग आइरिस हो जाती है, ठीक है। ओके, अगला सवाल, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में जहां डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है, कुछ पैकेट के खो जाने से खास फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल तो ये कनेक्शन लेस UDP लगाओ सीधे आप, ठीक है। अगर कनेक्शन लेस ये UDP हो जाता है, ठीक है, UDP हो जाता है। और TCP तो यार कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। UDP आपका कनेक्शन लेस है, ठीक है। ओके, UDP डेटा की गति गारंटी नहीं देता है, लेकिन TCP से बहुत तेज होता है भाई साहब, ठीक है। इसलिए इसे वीडियो कॉलिंग और लाइव स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भाई साहब आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर को शट डाउन करने या पावर केबल निकाल देने के बाद भी सिस्टम की रियल टाइम क्लॉक समय और तारीख और बायो सेटिंग को सुरक्षित रखने के लिए मदरबोर्ड पर किस घटक का उपयोग किया था? तो ये CMOS बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक छोटी गोल लिथियम आयन बैटरी है भाई साहब। कैसी है? लिथियम आयन बैटरी है। आमतौर पर CR2032 होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। यह बैटरी कमजोर हो जाती है तो कंप्यूटर चालू करते समय तारीख और समय बार बार रीसेट हो जाती है। अच्छा, तभी मोबाइल वगैरह में देखियो ना, कभी कभी ऐसे चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उस प्रकार को क्या कहते हैं जहाँ जिसमें कंप्यूटर को अनलेबल डेटा तो ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हो जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो आपका वो दिया जाता है ना, लेबल्ड डेटा होता है, इसमें लिखा तो है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को पहले से लेबल किया हुआ डेटा जैसे उत्तर के साथ देकर सिखाया जाता है, और अनसुपरवाइज्ड में मशीन खुद पैटर्न ढूंढती है और ग्राहकों को खरीदारी के आधार पर उन्हें उसके समूह में बांटती है। री लर्निंग तो आपको पता है, या इनाम और सजा के आधार पर काम करती है, और जैसे कंप्यूटर को चेस और शतरंज खेलना सिखाना, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट, साइज, बोल्ड को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर हूबहू लागू करने और फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग होता है। तो इसकी शॉर्टकट कौन सी क्या है? देखो इतना सब कुछ तीम ताम कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट और सी सब कुछ लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और सी, अगर ऐसा नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, दोनों ये, तभी हो पाएगा भाई साहब, ठीक है। सबको लफड़ा लेके चल रहे हो एक ही बार में, ठीक है। ओके। अगला कह रहा है कि सीवीवी जो आपका कार्ड वेरिफिकेशन नंबर हो जाता है ना, पीछे 3 अंकों के जो होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू करके होता है, ठीक है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसका फुल फॉर्म, ये अच्छा पूछा, फुल फॉर्म पूछ लिया गया। आईटी गैजेट और अनुप्रयोगों के अंतर्गत स्मार्टफोन से टैप एंड पे भुगतान करते समय कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी से सुरक्षित रूप से डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम ये किसका करते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी का प्रयोग करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। याद रखना है इसको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कौन सा जरूर बताइए।